children. Good afternoon, Rishabh. Good afternoon, Vishakha, Bhavik. Chetan, good afternoon. गुड आफ्टरनून युगांक। यहाँ चैटिंग में कोई भी फालतू बात नहीं लिखनी, आप लोगों को पता है ना। Are you ready for test? Good afternoon, ma'am. Good afternoon. इसी का आप एनी क्वेश्चन इसी का? मैम हाँ बोलो, स्क्रीन पे हो, बताओ, कुछ बात पूछना है क्या आपको? मैम एक्सरसाइज 8.2 रिपीट कर दो। 8.2 रिपीट कर दूं? ओके। आज अपने 8.1 का टेस्ट था ना पहले बच्चों? ये सब मैंने किसी को रिक्वेस्ट नहीं भेजी है बेटा। जी सब बोलो, क्या प्रॉब्लम है बेटा, बताओ, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। ऋषभ आप स्क्रीन पे हो, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। मैम 8.2 रिपीट करवा दीजिए। 8.2 रिपीट करवा दूं? ठीक है, ठीक है। अब आप लोग स्क्रीन से, आप लोग इशिका, आप मैं इधर से आप लोगों को इधर से बंद कर दूंगी तो फिर आप आ नहीं पाओगे, है ना मैम? हम ही हाँ, आप अपने तरफ से बंद करो, मैं 8.2 रिपीट करा देती हूँ। देखो बच्चों, हम लोगों ने 8.3 सबसे पहले किया, ठीक है ना। तो 8.3 जो हमारा था, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर था जो हम लोगों ने कर लिया। ओके। 8.1 जो हमारा है वो रेशियो में ही ऑलमोस्ट है, रेशियो और परसेंटेज का पार्ट है, ठीक है। अब हम 8.2 करते हैं, तो 8.2 करने से पहले जो इस चैप्टर में जो भी चीजें हमें करनी है बेसिक, उसके बारे में हम पहले जानते हैं कि क्या क्या है क्या नहीं है ना।
तो सबसे पहले तो जो इस 8.2 में करना है हम लोगों को, एक्सरसाइज 8.2 में, वो है फाइंडिंग द इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। किसी भी चीज में की अगर प्राइस बढ़ती है, जैसे सपोज करो आज के डेट में हम कोई भी सामान ले रहे हैं और 70 रुपीज का है, और कल को उसकी प्राइस 70 से 90 रुपीज हो जाती है, तो हमें ये जानना है कि परसेंटेज में प्राइस कितनी इंक्रीज या डिक्रीज हुई। जैसे रुपीज में तो हमें पता है कि 70 रुपीज प्राइस था और अब उसकी प्राइस 90 रुपीज हो गई, दिस मीन्स की इंक्रीज 20 रुपीज हो गया। या अगर 70 रुपीज का कोई सामान है बेटा, और सपोज करो कि वो सेल में वो सामान 60 रुपीज में हमें मिलने लगा, तो हमें ये भी मालूम हो गया कि अब ये सामान जो है वो 10 रुपीज डिक्रीज हो गया। बट हमें इसकी परसेंटेज निकालनी है इस एक्सरसाइज में। अब ये परसेंटेज जो इंक्रीज और डिक्रीज है ना बच्चों, सेम टू सेम वही है जो हमारा प्रॉफिट और लॉस होता है। अगर इंक्रीज है तो जो इंक्रीज है इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, अगर डिक्रीज भी है तो जो डिक्रीज हुआ वो इंटू 100 और अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो जो प्रॉफिट और लॉस का जो हमारा फॉर्मूला था बच्चों, उसी के अकॉर्डिंग हम इसे भी फाइंड करते हैं। और एक मेथड तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि फॉर्मूला नहीं भी पता हो बच्चों तो हम उसमें परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी निकालते हैं, जो मैंने बहुत बार अभी भी मैं एक्सरसाइज में भी सॉल्व करूंगी। दूसरा पार्ट जो इसमें है बेटा वो है डिस्काउंट। डिस्काउंट भी आप समझते हो, हम लोग सब मॉल में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं और चीजों पे हमें डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट का मतलब ये होता है बच्चों की जैसे सपोज करो कोई सामान है और किसी सामान के ऊपर प्राइस लिखा हुआ है, देखते हो ना एमआरपी लिखा होता है, एमआरपी लिखा होता है, सपोज करो एमआरपी 100 रुपीज लिखा हुआ है और इसके ऊपर मुझे डिस्काउंट मिल रहा है। मैं इसको 100 से हटा देती हूँ ताकि अच्छा हो समझ आए। मान लो इसके ऊपर मुझे 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। अब सवाल ये है कि एमआरपी 120 था और 10% का मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, तो मुझे कितनी पेमेंट करनी होगी, मुझे कितना पेमेंट करना होगा, उसको हम इस पे सीखेंगे। अब जैसे सपोज करो जो प्राइस मुझे देनी है ना, तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा 120 माइनस 120 इंटू 10 अपॉन 100। अब ये देखो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया और 120 माइनस 12 एंड दिस इज 10 में से 2 गया 8 और यहाँ पे 1 हो गया, तो कितना हो गया हमारा 0। मतलब अब मुझे उस सामान के लिए सिर्फ 108 ही देना है। अगर हम चाहें बच्चों तो इससे डिस्काउंट भी निकाल सकते हैं, हमें कितने का डिस्काउंट मिल रहा है 12 का। तो क्या क्या हमें पता चला कि अगर हम एमआरपी में से इस डिस्काउंट को माइनस कर दें तो जो हमें पे करना है, जो प्राइस हमें उसको पे करना है, जो मतलब हमारा सेल प्राइस है वो मुझे मिल जाएगा, जितने पैसे में वो बेचेगा मुझे। या आप कुछ भी निकाल सकते हो, एमआरपी से सेल प्राइस को माइनस कर दो तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इज इट क्लियर चिल्ड्रेन? आपको ये समझ में आ गया? एक बार आप चैट बॉक्स में चैट करो फिर मैं आगे कराऊंगी, है ना। क्यों ऋषभ रिक्वेस्ट सेंड क्यों बेटा? अभी फिर आप सब एक एक करके आ जाओगे ना बेटा, तो फिर मुझे पढ़ाने में दिक्कत होगी। अभी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो चैट बॉक्स में पूछो, ठीक है ना। फिर स्क्रीन पे बाकी बच्चे आप अच्छे, ओल्ड मैसेज था ओके। तो बच्चों ये हमारा अभी हमने 2 टॉपिक यहाँ पे सीखा। एक तो सीखा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग परसेंटेज, है ना। इंक्रीज या डिक्रीज जो भी परसेंट में हुआ वो हमने सीखा। और ये मैं तुम्हें बड़े इजी में समझा दी कि इंक्रीज और डिक्रीज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे हम प्रॉफिट का परसेंटेज निकालते हैं और लॉस का परसेंटेज निकालते हैं, सेम उसी तरह से इंक्रीज परसेंट और डिक्रीज परसेंट होता है ना। हाँ यहाँ पे बेटा हमें 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। हमें कितने का डिस्काउंट मिल रहा है 10% का। और डिस्काउंट किस पे मिलता है, हमेशा एमआरपी पे डिस्काउंट मिलता है। तो जैसे अगर तुम चाहो बच्चों तो जैसे ये पूरे को एक साथ नहीं भी निकालो तो देखो 2 तरीके हैं निकालने का। सबसे पहले ये डिस्काउंट हमें मिला तो हम निकालें कितना डिस्काउंट हुआ, तो डिस्काउंट इज इक्वल टू
120 जितना मिल रहा है, 10 है तो 10, 20 है तो 20, कितने का डिस्काउंट मिला मुझे? 12 रुपीज का मिला। अब मैं यहाँ से निकाल लूंगी जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, 120 माइनस 12, और ये आ गया 108 रुपीज। उसी को हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं यहाँ पे प्रांजल, हम यहाँ पे डायरेक्ट निकाल लेते हैं। जो मैंने यहाँ डबल वार की उसको सिंगल टर्म में भी निकाल ली कि जो हमारा प्राइस है और जो हमें निकालना है जितने का डिस्काउंट हो। अब जैसे सपोज करो ये डिस्काउंट 10 हट गया, 10 हट के सपोज करो 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो यहाँ भी सब चेंज हो गया, 20 हो गया, ये हमारा 24 हो गया, और अभी यहाँ माइनस भी 24 हो गया बच्चों, और अब कितना हो गया हमारा, दिस इज 10 में से 4 गया 6, और ये हो गया 96। तो अब आप अगली बार से जब मॉल में जाओगे तो आपको दुकान वाले से पूछने की जरूरत नहीं होगी, आप खुद कैलकुलेट कर लेना कि अगर आप लेजर ले रहे हो कि मुझे कितने रुपीज में ये मिलेगा। क्योंकि जब भी आप कहीं भी बिग बाजार जाते हो या कोई भी बड़ी शॉप पे जाते हो तो वहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है 30% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट। हाँ, इसमें जब तुम जाओगे ना वहां तो कुछ पैसे और देने पड़ेंगे, क्योंकि इसके बाद हमें इसके ऊपर जीएसटी भी देना पड़ता है 18% का, ठीक है ना। तो ये आपको जुड़ जाएगा इसमें 96 प्लस 96 इंटू 18/100, ये हमारा जीएसटी है जो टैक्स है, ये एक्स्ट्रा आपको और देना पड़ता है। समझ में आ गया है यहाँ तक सबको? तब मैं आगे बताऊंगी आपको। देखो अगर पैसे, ये परसेंटेज था चिल्ड्रेन, अगर जैसे सपोज करो मैं तुम्हें कह दूं कि ये लो तुम्हारा 1500 का मार्क प्राइस है ना, ये सामान के ऊपर मार्क है, और मैं तुम्हें दे रही हूँ डिस्काउंट। कभी कभी क्वेश्चन गलत मैं स्कूल में लिख देती थी तो सब बच्चों को कह देती थी कि ये क्वेश्चन गलत है, तो सबको इसके नंबर मिल जाएंगे, तो वो तुम्हारा क्या होता था, वो एक्स्ट्रा नंबर तुम्हें मिल जाता था ना। वैसे ही है, अब यहाँ पे मैंने कह दिया, दुकान वाले ने कहा कि मैं आपको 450 रुपीज का डिस्काउंट दे रहा हूँ, तब तो तुम बहुत इजी से निकाल लेते हो कि तुम्हें कितना में वो सामान मिलेगा। तो 1500 माइनस 450 कर लोगे, अपने आप मन मन में ही कर लोगे, मेंटली 0, 10 में से 5 गया 5, और ये हो गया 4 में से 4 गया 1, कि मैं ये सामान 1150 में मुझे मिल गया, ठीक है ना, सॉरी मुझे ये सामान 1050 में मिल गया। लेकिन जब आप दुकान पे जाते हो, जैसे बड़े बड़े शॉप पे मॉल पे जाते हो, तो वहां ऐसे कभी नहीं मिलता, आपको लिखता है डिस्काउंट 20%। तो ये किसका डिस्काउंट होता है? एमआरपी का डिस्काउंट होता है। ये जो डिस्काउंट है किसका डिस्काउंट है? डिस्काउंट किस पे मिल रहा है? डिस्काउंट ऑन एमआरपी। जो एमआरपी है, एमआरपी का मतलब क्या होता है? जो आप टैग देखते हो ना, टैग के ऊपर लिखा रहता है 1200, 1300, ये क्या है? दिस इज द एमआरपी। और अब उसके ऊपर आपको परसेंटेज में डिस्काउंट मिलता है। तो वी हैव इजली फाइंड आउट हाउ मेनी सेलिंग प्राइस ऑफ दिस आइटम। फर्स्टली वी हैव फाइंड आउट द डिस्काउंट रुपीज। व्हाट इज द डिस्काउंट रुपीज? दिस इज एमआरपी ऑफ 20%, MRP of 10%. So this is here the discount is 20%. So 20% of MRP is 20 into 120 upon 100. So this is rupees 24. Now we have subtract this 24 from 120. So the selling price is 96. हाँ, आज के डेट में मैं बार बार बता रही हूँ, अभी आपके बुक में जब जीएसटी आएगा तब आएगा। अब ये आपको बस यहाँ यही बताना है, लेकिन जब आप मॉल पे जाओगे तो वहां पे आप इसमें जीएसटी भी जोड़ लेना कि कितना जीएसटी आपको वहां पे देना है। ओके, इज इट क्लियर? बच्चों अब किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं बच्चों, इसमें कुछ और भी टॉपिक्स करने हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसके बाद डिस्काउंट के
परसेंटेज। तो ये तो मैं आपको यही बता दी, एस्टिमेशन इन परसेंटेज यही है 120 इंटू 20, ऑलरेडी मैंने आपको समझा दी। अब है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, लॉस। ओके, ये भी सेम चीज है बेटा। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है जितने में आपने किसी चीज को लिया। अब जैसे सपोज करो कि आपने एक मार्केट गए, आपको वहां पर एक बॉक्स बहुत अच्छी लगी, आपने उस बॉक्स को खरीद ली, और मान लो आपने मार्केट में वो बॉक्स गए, आपने खुद के लिए खरीदा, शॉपकीपर भी खरीदता है कस्टमर के लिए। अब सपोज करो कि आपने उस बॉक्स को खरीद लिया, वो बॉक्स सपोज करो आपको 200 रुपीज में मिल गया, ठीक है ना। अब आपने इसको क्या किया कि आपकी फ्रेंड ने देखा और बोला ये तो बहुत ही सुंदर है, मुझे दे दो, तो तुमने उसको 220 रुपीज में दे दिया। तो आपने क्या किया, आपने इस पे प्रॉफिट ले लिया। कितने का प्रॉफिट ले लिया? 20 रुपीज का, ठीक है ना, क्योंकि आपकी कॉस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस से कम है। तो प्रॉफिट की कंडीशन क्या हो गई चिल्ड्रन, कि सेलिंग प्राइस को बड़ा होना चाहिए कॉस्ट प्राइस से। इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देन क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अब आप लेकर तो आए इस सामान को 200 में, आपकी फ्रेंड को बहुत अच्छा लगा बेटा, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है, तो आपने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे पास जितने हैं 180 ही मुझे दे दो। अब आपको क्या हो गया, यहाँ पे लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 200 माइनस 180, 20 रुपीज का लॉस हो गया। मतलब लॉस के केस में सेलिंग प्राइस बड़ा होता है, सॉरी, सेलिंग प्राइस छोटा होता है कॉस्ट प्राइस से। आ रहा है ना समझ में? तो अभी मैं इसका परसेंटेज भी निकालना सिखाऊंगी। अगर किसी भी, अब मान लो कॉस्ट प्राइस 200 रुपीज है, ओके, आप अब एक शॉपकीपर है बेटा, ठीक है ना। शॉपकीपर जो है, एक सपोज करो ये तो छोटी सी चीज थी, बॉक्स थी, आप हाथ में लेकर आ गए। अब आप टीवी खरीदने गए हैं, ठीक है ना, आपने 30,000 का टीवी ले लिया। अब आप टीवी ले लिया, या सपोज करो टीवी तो फिर भी आ जाएगी गाड़ी के अंदर, आपने एक अलमीरा ले लिया। अब आप उसको लाओगे तो कुछ ना कुछ तुमको रास्ते में फेयर लगेगा, तो आपको उसको लाने में जो फेयर लगा, जो फेयर रिक्शे वाले ने या ठेले वाले ने आपसे 500 रुपए ले लिए, तो अब इस अलमीरा की कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 30,500। दिस इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ अलमीरा, नॉट 30,000, क्योंकि जो आपने 500 उसको खरीदे हो, अब आप जब किसी को इसको सेल करना चाहोगे बच्चों, मान लो ये तो इसकी कॉस्ट प्राइस हो गई, और तुम्हें प्रॉफिट लेना है, तो तुमको इससे ज्यादा अमाउंट में उसको बेचना होगा। कम से कम मान लो अगर आप 500 का भी प्रॉफिट लेते हो, तो आप इसको 31,000 में बेचते हो, तो आपको प्रॉफिट हो जाता है 500 का। और मान लो अगर आप इसको 30,000 में ही बेच दिए, सपोज करो इसको सेलिंग प्राइस जो आपकी है वो आपने 30,000 में ही बेच दिया किसी अगले को, तो इस केस में क्या हो गया, आपको लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? कोई 500 का लॉस हो गया। आ गया, ये कॉन्सेप्ट है। तो कॉस्ट प्राइस में वो सारी चीजें जुड़ती हैं बच्चों, जो हम लेकर आते हैं, जो हम उसके ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करते हैं। अगर कुछ टूट गया, हम उसको रिपेयर करा रहे हैं, ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट प्राइस। एंड देन जब आप किसी और को उसको दे रहे हो, इफ अगर आप जो सेल कर रहे हो, अगर सेलिंग प्राइस आपकी ज्यादा है तो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर आपकी सेलिंग प्राइस कम है तो आपको क्या हो जाएगा, आपको लॉस हो जाएगा। आ गया सबको समझ में यहाँ तक कि कोई दिक्कत? हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा बच्चों कि सेलिंग प्राइस को ज्यादा होना चाहिए कॉस्ट प्राइस से प्रॉफिट के लिए, और कॉस्ट प्राइस अगर ज्यादा हुआ, सेलिंग प्राइस कम हुआ, तो लॉस हो गया। ओके, अब हम इसी का परसेंटेज निकालना सीखते हैं। ये आपको नोट करना है बच्चों, कोई नोट कर रहे हो तो कर लो, या इसको रब कर दूं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया चिल्ड्रन, तो आप मान के चलो कि आपके लिए एक्सरसाइज बहुत इजी है ना। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा बेटा, तो फिर हर क्वेश्चन को रटते रहोगे, है ना। अब देखो यहाँ पे सपोज करो मुझे इसका अभी तो ये पैसों में मैं बताई बच्चों, अब परसेंटेज भी चाहिए मुझे। तो चाहे प्रॉफिट परसेंट हो बच्चों,
मनीष मैंने तो अब रब कर दिया बेटा। हाँ क्यों नहीं बेटा, डिस्काउंट ना हमेशा सेलिंग प्राइस पे होता है प्रांजल। डिस्काउंट जो मिलता है हमें हमेशा, अब कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट जैसे मैं मान लो उसको ले रही हूँ या नहीं ले रही हूँ, जो भी चीज कर रही हूँ, तो जैसे सपोज करो जो सेल कर रहा है बेटा, कॉस्ट प्राइस चाहे कितना भी हो, मान लो मैंने, अब वही बात है ना, अगर आप कॉस्ट प्राइस पर डिस्काउंट दे दोगे तो सोचो आपको कितना लॉस हो जाएगा, सोचो लॉस कितना ज्यादा होगा। एक तो आपने खरीदा, खरीदने के बराबर भी पैसे नहीं लिए बेटा, बल्कि उस पर और डिस्काउंट दे दिया, सो हेयर में भी लॉस। दो ना देने में तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इस केस में आपकी सेलिंग प्राइस जो होगी, सेलिंग प्राइसेस, ये ना हमेशा ये याद रखना बेटा, ये मैं रब कर दी थी, तुम लोग सब अपनी कॉपी में लिख लो। अगर सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो हमेशा लॉस होगा, और अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो हमेशा प्रॉफिट होगा। ये हमेशा याद रखना। बस इसी पर हमारा, और अब मैं परसेंटेज सिखा रही थी, पहले इसको एक बार बिल्कुल याद कर लो। कहीं भी डिस्काउंट ले लो, कहीं भी इंक्रीज करा लो, कहीं भी डिक्रीज करा लो, लेकिन अगर आप कॉस्ट प्राइस पर कर रहे हो बेटा तो हमेशा आपको लॉस होगा। आप दो ना डिस्काउंट, आप 100 रुपए में चीज खरीद के लाओ और किसी को 10 रुपए में ही दे दो, क्या फर्क पड़ता है? कुछ कुछ नहीं फर्क पड़ता। बट आप 90 रुपए के क्या पे चलोगे, हमेशा 90 रुपए के लॉस पे चलोगे, है ना। अब देखो इसका मैं परसेंटेज निकालना सिखा रही हूँ, बच्चों को ज्यादातर प्रॉब्लम जो आती है ना चिल्ड्रन परसेंटेज में आती है। अब जैसे मैं प्रॉफिट परसेंट निकालूंगी, तो रुपए में जो प्रॉफिट होगा वो हमेशा आएगा 100, और नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस आती है बच्चों। और लॉस भी अगर है, लॉस के केस में आपको पता है कॉस्ट प्राइस कम होता है, तो भी हम डिवाइड जो करेंगे वो कॉस्ट प्राइस से ही करेंगे। लॉस में भी हम कॉस्ट प्राइस से करेंगे और प्रॉफिट में भी हम कॉस्ट प्राइस से ही करेंगे, टू फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। इसके बाद जो मैं बता रही थी वो भी है बेटा, सेल टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स और जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स। अभी वो भी समझाती हूँ, एक बार यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? और आप बच्चों ध्यान रखना, मैथ्स में वर्ड्स प्रॉब्लम हो या इस तरह से हमारी एक्सरसाइज हो, इनमें आपका कॉन्सेप्ट, ये जो चीजें भी समझा रही हूँ ना बच्चों, कुछ बच्चों को लगता है अरे मैम ये क्या फालतू बता रही है, डायरेक्ट एक्सरसाइज बता दो। फिर आप यही करोगे कि हर बार कोई एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लर्न करोगे, 10 क्वेश्चन बता दूंगी और उसको याद कर लोगे। जबकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा चिल्ड्रन, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या है। अब देखो गवर्नमेंट का रूल होता है बेटा, हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो गवर्नमेंट जो है हमसे अभी आज के रेट में जीएसटी ली जाती है। जीएसटी अभी जस्ट, पहले सेल टैक्स लिया जाता था। सेल टैक्स का मतलब समझते ही हो, कोई भी चीज को जब हम सेल करते हैं तो हमें हर जगह टैक्स भरना पड़ता है। जैसे हमारा घर है तो घर पे टैक्स देना होता है, बिजली है उस पे टैक्स लगता है हर पे। अब पूछोगे मैम ये टैक्स क्यों गवर्नमेंट लेती है, तो ये जो हम टैक्स के पैसे भरते हैं बच्चों, उसी से रोड बनता है, उसी से हॉस्पिटल्स वगैरह बनते हैं, उसी से गवर्नमेंट से एडेड जो भी सर्विसेज है, गवर्नमेंट कहाँ से पैसा लाएगी? हम जो टैक्स से पैसे देते हैं एक तरह से समझो वही पैसे गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए यूज करती है, जिससे जहां जितना ज्यादा गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है बच्चों, जिस स्टेट में सबसे ज्यादा टैक्स मिलता है वो स्टेट उतना ही ज्यादा डेवलप्ड होता चला जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसे होंगे तभी तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब रोड बनाएगा, लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देगा, लोगों को पानी मिलेगा, हर कुछ मिलेगा। और जहाँ पे लोग टैक्स नहीं देंगे बच्चों, वहां गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होगा, तो ना वहां रोडें बनेगी ना कुछ बनेगी। तो हम कोई भी सामान खरीदते हैं बच्चों तो हमें एक टैक्स देना पड़ता है। तो जीएसटी से पहले हर स्टेट अलग अलग टैक्स, अलग अलग हर कुछ लेती थी, वो टोटली उनके ऊपर डिपेंडेंट होता था, और ये ऑल इंडिया में अलग अलग होता था। अब कहोगे मैम इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे ये फर्क पड़ता है बच्चों की जैसे सपोज करो आप एक कार खरीद रहे हो, अगर आप राजस्थान में ले रहे हो, अगर आप दिल्ली में ले रहे हो, अगर आप मुंबई में ले रहे हो, और हर जगह की गवर्नमेंट अगर अलग अलग टैक्स ले रही है तो हर जगह प्राइस अलग अलग उसकी हो जाती थी, कहीं ज्यादा कहीं कम।
जब से जीएसटी आया बेटा, तो जीएसटी पूरे ऑल इंडिया में यूनिफॉर्म टैक्स लगता है, आप अपनी मर्जी से कहीं नहीं टैक्स ले सकते। तो जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं बच्चों, अब पहले देखो इसको ऐसे समझो, पहले तो सबसे पहले बात हो गई एमआरपी की, मैं इसमें एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सबसे पहले बात हुई एमआरपी की, हम कोई अपना एक जैकेट ले रहे हैं, उस जैकेट का एमआरपी 1500 है ना, मॉल वाले ने हमें कहा कि हम आपको इसके ऊपर डिस्काउंट देंगे 15 या जो भी मान लो 20% का, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए तुम्हारी, कुछ भी हम ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ 15% का। अब मुझे जानना है बच्चों कि रियल में मुझे कितने पैसे पेड करने हैं, ठीक है ना। अब जीएसटी की भी जो रेट होती है ना बच्चों, हर चीज पर अलग अलग होती है, कपड़ों पे अलग, खाना पे अलग। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सब पे यूनिफॉर्म करती है, जो खाने पीने की जरूरी चीजें होती है उन पर कम टैक्स लगता है, और जो चीजें खाने पीने की नहीं है, या मतलब ये गवर्नमेंट ने बना रखा है स्टैंडर्ड कि कौन से सामान पर कितना टैक्स लगेगा। अब सपोज करो मुझे ये जानना है बच्चों, अब इसके ऊपर जीएसटी भी लगने वाला है, ठीक है ना, जिसको हम, अब 2-3 तरह के टैक्स होते हैं, एक तो सेल टैक्स होता है, एक वैल्यू एडेड टैक्स होता है बेटा, और एक जीएसटी होता है ना। ये तीनों चीजें हैं यहाँ पर, तीनों का मतलब यही है बेटा कि आपको एक्स्ट्रा देना है, चाहे आपका सेल टैक्स हो, सेल्स टैक्स हो, या आपका वैल्यू एडेड टैक्स हो, या आपका गुड्स, तीनों के नाम लिख रही हूँ ताकि आपको पता हो, चाहे आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो, कुछ भी हो, ये एक्स्ट्रा है। अब मैं मॉल में हूँ, मैंने एक वुलन जैकेट खरीदा है बच्चों, ठीक है ना, तो मैंने एक कुछ भी खरीदा है, वुलन जैकेट खरीदा है, वुलन स्वेटर खरीदा है, कुछ भी खरीदा है, ये हमने लिया, उस पे जो टैग लगा हुआ है एमआरपी का वो 1500 है, और शॉप की तरफ से मुझे 15% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो सबसे पहले तो हम निकालें कि इसकी सेलिंग प्राइस क्या आएगी, तो सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, अब ये क्या हो जाएगा, 1500 माइनस 15% ऑफ 1500, आप इसको वर्ड्स में ऐसे लिख सकते हो, 15% मिल रहा है मुझे इसके ऊपर, आ रहा है ना समझ में। तो अब इसको तुम अलग से निकाल के भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, जैसे मैं पहले बताया, या डायरेक्ट भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, 15 इंटू 1500 अपॉन 100। अब क्या हो गया ये, 1500 माइनस 15 होता है बच्चों 225, अब 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 2 गया 2, और अब इसके ऊपर बच्चों हमारा जीएसटी है ना, मैं यहाँ जीएसटी की बात कर रही हूँ, वैल्यू एडेड टैक्स की बात कर रही हूँ। अब सपोज करो मुझे 18% जीएसटी देना है, आ रहा है ना आपको समझ में, मुझे कितना देना है, 18% जीएसटी। अब देखो बच्चों, मॉल पे जब हम जाते हैं ना, तो कभी कभी हमारे साथ बड़ा गड़बड़ हो जाता है, हम ये कैलकुलेशन निकालते हैं, हमारी कैलकुलेशन और उनकी कंप्यूटर की बिल गलत हो जाती है। अब ये क्या करते हैं बच्चों, अब कभी कभी ये जीएसटी जो है ये एमआरपी पे ले लेते हैं, और कभी कभी जो ये जीएसटी है वो सेलिंग प्राइस पे लेते हैं। अब अगर एमआरपी पे 18% निकालते हैं बच्चों, देखो दिख रहा है आपको यहाँ पे, अगर हम एमआरपी पे 18% निकालेंगे तो ये आएगा 270 रुपीज मुझे इस पैसे पर एक्स्ट्रा देना होगा। और अगर मैं सेलिंग प्राइस पे निकालती हूँ, क्योंकि उसने कहा कि मैं डिस्काउंट दिया हूँ, तो सेलिंग प्राइस पर अगर मैं निकालूंगी बच्चों तो 1275 इंटू 18 अपॉन 100, ठीक है ना, 25 से करती हूँ, 25 बन जा 125, और 25 बन जा, और नीचे 25 से 4 जा, ठीक है ना, 25 5 जा 125, और ये 2 से 2 2 जा 4, और 2 9 जा 18, कितना आ गया 9, और 9 5 जा 45 अपॉन 2। अब मैं इसको करती हूँ डिवाइड, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 19, 2 9 जा 18, 10। देखो
अगर मुझे सेलिंग प्राइस पर जीएसटी देना है बच्चों तो सिर्फ 229 रुपीज देने पड़ेंगे और 50 पैसे। लेकिन अगर एमआरपी पे हम देंगे तो मुझे 270 रुपीज देने होंगे। तो मॉल वाले पता है यही चालाकी करते हैं, वो इस पे डिस्काउंट नहीं देते बच्चों, वो एमआरपी पे सॉरी जीएसटी जो ले लेते हैं ना वो जीएसटी एमआरपी पे ले लेते हैं, तो हमारी प्राइस बढ़ जाती है। अब जब आप जीएसटी दोगे तो अब आपको कितने पैसे देने होंगे, तो सेलिंग प्राइस मैं इसी पर मान के चल रही हूँ, एमआरपी पे बच्चों ये तो समझाई मैं आपको, है ना। तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो गया बच्चों, 1275 और प्लस 270, ठीक है। और अब मिलकर मुझे कितना पैसे देने होंगे उसको, 5, 7 और 7 14, कैरी 1, 2 2 4 और 1 5 और 1। तो देखो मुझे कितना देना पड़ा, 15 40। प्रांजल कहाँ पे नहीं आया बेटा समझ में, देखो वापस से बाकी के बच्चे से प्रांजल मैं तुम्हें और इजी मेथड से समझाने की कोशिश करती हूँ। बाकी के बच्चे आपको समझ में आया है, एक बार आप बताओ, नहीं तो वापस से फिर समझाऊंगी। चिल्ड्रेन गिव मी रिस्पॉन्स इन चैट बॉक्स। भाभी को समझ में आ गया? और बच्चे फटाफट रिस्पॉन्स करो, मैं प्रांजल आपको 100 से समझा दूंगी, तुरंत समझ जाओगे आप। बच्चों रिस्पॉन्स करो। ओके, आप इसे नोट डाउन कर रहे हो बच्चों? ये एक क्वेश्चन ही है आपका, किसी चीज का एमआरपी 1500 है, उसके ऊपर 15% का डिस्काउंट है और जीएसटी है 18% का, तो बताना है कि सेलिंग प्राइस क्या होगी। ये भी एक क्वेश्चन ही हो गया बेटा आपका, है ना। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया बेटा कि एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी सामान है, मैंने वुलन स्वेटर लिखा था, इसकी एमआरपी 1500 है, इसके ऊपर 15% का डिस्काउंट है और जीएसटी 18% है, तो बताओ उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो उसकी सेलिंग प्राइस 1545 आई। ठीक है बेटा, आप नोट कर लो, तो नोट करने के बाद आप मुझे बोल देना, तब मैं इसको। प्रांजल आप इधर देखो, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, वापस से देखो, यहाँ बता रही हूँ, देखो 1000 रुपीज का कोई सामान है बेटा, है ना, 1000 रुपीज एमआरपी है इसकी, इसके ऊपर 10% का मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, ओके, और मुझे इसके ऊपर 18% जीएसटी भी देना है। ध्यान से समझना, 1000 रुपीज का सामान है, 10% डिस्काउंट है, बट इसके ऊपर मुझे 18%। बेटा आजकल, आज तो आप होटल में भी खाने जाते हो ना, इवन कि अच्छे होटल में जाओगे तो आप एक चाय भी पियोगे ना, तो उसके ऊपर भी आपको जीएसटी देना पड़ता है। अब देखो इस पर 10% कम हो गया बेटा, तो 1000 का 10% कितना होता है, 10% ऑफ 1000 कितना हो गया, 10 इंटू 1000 अपॉन 100, कितना आ गया बेटा, 100 रुपीज। अब इस 1000 में से 100 माइनस कर दो, तो कितना प्राइस आ गया हमारा, जो प्राइस आया, सेलिंग प्राइस आया 1000 माइनस 100, कितना आ गया, 900। अब सीधा सीधा बात है प्रांजल की 900 पर मुझे 18% और देना है, तो मैं 900 का 18% निकालू, है ना। ये वाला पार्ट मैं हटा रही हूँ, इसकी जरूरत नहीं है भी आपको। तो 18% ऑफ 900 कितना हो गया, 900 इंटू 18 अपॉन 100, काट दो, 9 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 9 जा 72, 7 9 1 जा 9 और 7 162। अब जीएसटी का मतलब बेटा होता है इतना आपको एक्स्ट्रा देना है, तो अब आप 900 में इसको प्लस कर लो, तो कितना आ गया, 9 और 1 10 62 हो गया ना। यही आपकी यही समझा रही हूँ बेटा, अब आ गया प्रांजल समझ में। जीएसटी का मतलब होता है आपको देना है, और डिस्काउंट का मतलब होता है उतने पैसे आपके एमआरपी से कम हो गए। लेकिन अगर आपको डिस्काउंट के बाद जीएसटी मिल रहा है तो आपको इसको प्लस करना होगा। आ गया ना समझ में।
डिस्काउंट का मतलब है बेटा प्रांजल, पहले जो भी रुपए हैं, जो भी जितना भी उसके ऊपर प्राइस है उसको, अरे छवि गुड आफ्टरनून, अब आप आ रहे हो क्लास में? आपके पास जो भी प्राइस है उस पे पहले डिस्काउंट कर लो और फिर जो जीएसटी है उसको प्लस कर दो और वही उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। 10 रुपए की भी चाय होगी ना बेटा, अगर उसके ऊपर 10% हमें, सपोज करो मुझे जीएसटी देना है, तो वो 10 रुपीज की चाय कितने की हो जाएगी बताना प्रांजल? 10 रुपीज की चाय हम पी रहे हैं एक होटल में जाकर और उस पर मुझे 10% जीएसटी देना है। अब बताना उस चाय की प्राइस कितनी हो जाएगी और टी का जो बिल बनकर आएगा वो कितने का आएगा? प्रांजल निकाल के बताओ तो। फास्ट प्रांजल, ओरली मुंह से बन जाएगा बेटा, बताओ। ओके छवि, कैसे बेटा जरा बताना, 20 रुपीज कैसे प्राइस हो गई? हाँ गुड इशिका, 10 रुपीज की टी है, ठीक है ना, और जीएसटी कितना है? 10%। तो 10% ऑफ 10 कितना हो गया? 10 × 10/100 कट गया, कितना आ गया? 1 रुपीज। अब मुझे कितना देना होगा प्राइस? 10 रुपीज और 1 रुपीज, 11 रुपीज आंसर। गुड इशिका, बेटा इसका मतलब प्रांजल अभी भी आपको नहीं निकालने आया। 20 कैसे लिख दिया आपका? 20 का तो मतलब डबल हो गया ना बेटा। 10 रुपए की चाय को अगर तुम 20 रुपए दे रही हो तो 100% की इंक्रीज हो गई ना बेटा। टोटल टोटल 100% हो गया ना। चिल्ड्रन 7th क्लास में भी ये सब पढ़ना होगा ना आपको, प्रॉफिट एंड लॉस। बताना बच्चों, एक बार 7th की तुम्हें क्लास नहीं लेती थी पहले, बट आप लोगों ने पढ़ा है ना 7th में भी ये सारा कुछ? क्योंकि अब तो मेरे पास 7th की बुक है, मैं भी क्लास ले रही हूँ। मुझे बताओ, प्रॉफिट लॉस ये सब सब पढ़ा है ना अपने 7th में? फिर आपको आना चाहिए ना ये प्रांजल, आपको आपने पढ़ा है ना? अभी मैं 7th की क्लास ले रही हूँ, मैंने देखा है उसमें सब कुछ है, प्रॉफिट है लॉस है सब कुछ है। तो ये क्या है बेटा? एक तरह का एक्स्ट्रा ही तो है, इंक्रीज ही तो हुआ ना, है ना? तब वही तो मैं कह रही हूँ ना आपको, अभी तो मेरे पास 7th की बुक है, मुझे पता है कि प्रॉफिट लॉस पढ़ना है हमें 7th क्लास में। अब मान लो कि मेरे पास 10 रुपए का एक सामान है, इसको ऐसे बदल दो, जीएसटी हटा दो, और मैं मुझे इसके ऊपर 10 रुपए का प्रॉफिट लेना है, 10% का प्रॉफिट लेना है। बताओ मैं इसको कितने रुपए में सेल करूं? मेरे पास 10 रुपीज का एक पेन है, मुझे उसके ऊपर 10 रुपीज के पेन पे, ऋषभ आप गलत लिख रहे हो, 10 रुपीज का पेन है, मुझे कोई चैप्टर, ये चैप्टर 8.2 का छवि रिवीजन हो रहा है। तो अब मेरे पास 10 रुपीज का पेन है और मैं उसको 10% के प्रॉफिट पे बेचना चाह रही हूँ। बताओ कितने में बेचूंगी? हाँ प्रांजल अब सही है, बिल्कुल अब आपने सही बनाया, 11 रुपीज में। और वही बात यहाँ देखो जीएसटी में हो गई, वहां पे मैंने प्रॉफिट लिया और यहाँ पे मुझे 1 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं जीएसटी में। आ गया ना समझ में? ये कोई डिफरेंट नहीं है बेटा। अगर मुझे एक्स्ट्रा देना है 10%, सपोज करो जीएसटी 10% है, तो 1 रुपए मैं एक्स्ट्रा दे रही हूँ और मुझे 1 रुपए की प्रॉफिट कमानी है चिल्ड्रन, तो मैं उसको 11 में 10 रुपीज में खरीद के लाऊंगी और 11 रुपीज में क्या करूंगी? सेल आउट कर दूंगी। अब आप सारे बच्चे, ये जितनी चीजें मैंने आज पढ़ाई, आज आप पूरे दिन आज और कल इसको अच्छे से रिवीजन करोगे और फिर मैं 8.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगी। फिर देखना मैं बताती जाऊंगी और आपको क्वेश्चन मुझसे पहले सारे आते जाएंगे, है ना? तो नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आज हमने सारे कंसर्न जो टॉपिक एक्सरसाइज से कंसर्न जितने भी टॉपिक थे बच्चों, उन सबको मैंने आज आपको क्लियर कर दिया। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक में? बोलो बच्चों।
ओके, लेकिन आज आप जरूर रिवीजन करेंगे बुक से, नहीं तो फिर आप फिर भूल जाएंगे, ठीक है ना। ये जब मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट किया था बच्चों, तब भी सब कुछ मैंने आपको बताया था। आप एक बार रिवीजन करना, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं 8.2 कराऊंगी आपको। ओके चिल्ड्रन।